तो ये 2019 टू 2020 जो हमारे एडमिशन्स हुए थे उसकी लिस्ट है, जिसमें ओपन एंड सेल्फ एग्रीगेट बताया गया और मेरिट नंबर, और ये डेटा जो है मतलब कलेक्ट किया गया फ्रॉम द केपीके मेरिट लिस्ट जो लास्ट ईयर लगी थी, और जो बिल्कुल कट ऑफ एग्रीगेट है वो बताया गया है। कट ऑफ मीन्स जो शिफ्टिंग के बाद और जो स्टूडेंट्स बीच में से छोड़ के चले गए और फिर न्यू स्टूडेंट्स को मौका मिला, तो ओवरऑल एग्रीगेट है जो बिल्कुल फाइनल लिस्ट होती है, ये उस हिसाब से मेरिट नंबर वगैरह है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केएमसी का। तो आपने जस्ट यहाँ से प्रिडिक्ट करना है कि एग्रीगेट का कितना कितना फ़र्क आ सकता है मेरिट नंबर का, क्योंकि टोटल सीट्स जो है वो लगभग 850 की हैं, 800 टू 850 अगर बीडीएस की मिलाई जाए तो 950 तक आई गेस सीट्स बनती हैं। तो उस हिसाब से अगर मेरिट नंबर देखा जाए तो केएमसी में 163 सीट्स हैं ओपन मेरिट की, लेकिन जो क्लोजिंग मेरिट नंबर था वो 209 था लास्ट ईयर। अब इसकी रीज़न है क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरा मेरिट नंबर 184 बन रहा है तो मेरा केएमसी में होगा नहीं होगा, तो उसके चांसेस जो है 90 to 95% होंगे। उसकी रीज़न ये है कि लोग जो है या तो हॉस्टल्स अवॉइड करने के लिए अपने रेजिडेंशियल एरिया या जो डिस्ट्रिक्ट के मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे चले जाते हैं, या फिर उनका ड्रीम कॉलेज कोई और होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई केएमसी जाना चाहता हो, या ज़रूरी नहीं कि हर कोई अयूब जाना चाहता हो। ये भी हो सकता है कि किसी का ड्रीम कॉलेज जो है वो केजीएमसी हो, बाचाखान हो, कोई नौशेरा जाना चाहता हो, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल के वो जाना कहाँ जाता है। दूसरा ये है कि कुछ लड़कियां जिनको फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आपने कोई एजुकेशन नहीं करना, या फिर अगर वो पेशावर की रेजिडेंट है, उसका केएमसी में नहीं हो रहा, फिर वो केजीएमसी सेलेक्ट कर सकती है। तो इस तरह काफ़ी डिफरेंट रीज़न होते हैं। तीसरी रीज़न ये है कि कुछ लोग एफएमडीसी में चले जाते हैं इफ़ द रेजिडेंट ऑफ ट्विन सिटीज़ पिंडी इस्लामाबाद, या फिर जो आर्मी मेडिकल कॉलेज में उनके एडमिशन हो जाते हैं तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो वैरायटी ऑफ ऑप्शन जिन स्टूडेंट के पास हो, फिर वो काफ़ी सोच समझ के जो है कॉलेज सेलेक्ट करता है। तो हम जो है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। मेरिट नंबर देख लेते हैं। अयूब का जो था वो 365, केजीएमसी का 490, बाचा खान 485, देन सैदू लोगों ने सेलेक्ट किया 571, नौशेरा 638, गज्जू खान 695, फिर गोमल बनू सबसे लास्ट में। इससे स्टूडेंट्स का प्रेफरेंस लेवल जो है लास्ट ईयर का लगता है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने क्या प्रेफर किया था। तो जो टॉप स्टूडेंट्स थे उन्होंने केएमसी सेलेक्ट किया, फिर अयूब, फिर केजीएमसी, और अब आ जाते हैं नीचे वाले के कॉलेजेस। नीचे वाले जो कॉलेजेस हैं जिनका किसी को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता, तो उनमें सबसे टॉप पे बाचाखान, सैदू और नौशेरा है। बाचाखान मैदान में एक ज़बरदस्त कॉलेज है, काफ़ी मतलब अच्छा उनका एमटीआई टीचिंग हॉस्पिटल भी है, तो लोग बाचाखान को सेलेक्ट करते हैं। सैदू और नौशेरा का लास्ट काफ़ी टफ कंपटीशन रहा था, और इस पर जो है 2018 में भी काफ़ी टफ कंपटीशन था। इवन सैदू मेडिकल कॉलेज आई रिमेंबर कि हमारी जब लास्ट ईयर हमारे इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो टॉप 200 में से भी 5-6 लोगों ने सैदू मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट किया था इंस्टेड ऑफ केएमसी और अयूब। तो सैदू जो है वो काफ़ी कंपीटिंग लेवल पे है। उसके बाद नौशेरा हो गया, गज्जू खान स्वाबी का मेडिकल कॉलेज है, तो जो मैदान नौशेरा के जो एरियाज़ वाले हैं उनका अपने कॉलेजेस में नहीं होता, फिर वो स्वाबी सेलेक्ट करते हैं कि उनके लिए ईजी हो। उसके बाद हमारे पास गोमल रहा, बनू, और किम्स जो है वो हमेशा स्टूडेंट्स का लास्ट ऑप्शन होता है। उसकी टॉप रीज़न ये भी है कि किम्स की फीस ज़्यादा है, इट्स अ सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी फीस जो है 1.5 या 2 lakhs एनुअल है, जबकि जो ऊपर के जितने कॉलेजेस हैं तो इनकी 23,000 एनुअली है। वेरी कर सकती है, मतलब 20,000 21,000 इस रेंज में हो सकता है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा नहीं है, एनुअली एवरेज जो है वो 23,000 है। उसके बाद अगर हम बीडीएस के कॉलेजेस को देखें तो बीडीएस में केसीडी स्टूडेंट्स का हमेशा टॉप प्रेफरेंस होता है, फिर अयूब, बाजहान, और लास्ट में हमेशा किड्स। और किड्स वही रीज़न है कि इसकी फ़ीस ज़्यादा है किम्स और किड्स दोनों की, तो इसलिए ये स्टूडेंट्स का मोस्टली लास्ट प्रेफरेंस रहता है कॉलेज सिलेक्शन में। केसीडी जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वही स्टूडेंट अप्लाई करे जिनका एमबीबीएस में नहीं हो रहा, बल्कि वो स्टूडेंट्स भी केसीडी और एसीडी बीकेडीएस में अप्लाई करते हैं जिनका एमबीबीएस में होता है, बट उनकी जो ड्रीम फील्ड होती है वो बीडीएस या डेंटल सेक्शन की तरफ वो जाना चाहते हैं, सो दे अप्लाई फॉर द बीडीएस और एमबीबीएस की सीट्स छोड़ देते हैं। तो इस तरह भी नेक्स्ट मेरिट नंबर को जो है चांस मिलता है। तो जो तकरीबन कट ऑफ मेरिट नंबर था वो था 1099 या 1100 आप समझ लें, और टोटल सीट्स जो है वो हमारे पास 950 के तकरीबन। तो यू कैन सी द डिफरेंस के तकरीबन 1050 स्टूडेंट्स ने बीच में से सीट्स छोड़ी थी ड्यू टू डिफरेंट रीज़न। एक और रीज़न भी हो सकती है कि जिन स्टूडेंट्स का बीडीएस में होता है वो लोग असल में बीडीएस करना नहीं चाहते, या फिर वो एमबीबीएस करना चाहते हैं तो वो गैप ईयर ले लेते हैं, तो इससे वो अपनी सीट्स जो है वो लीव कर देते हैं। दूसरा ये कि किसी का अगर लो मेरिट कॉलेज में हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक बंदे का नौशेरा मेडिकल कॉलेज में हो रहा है, वो सेल्फ पे ऊपर के टॉप मेरिट कॉलेजेस में अप्लाई कर सकता है, तो इस तरह भी जो है सीट्स में जो है मार्जिन मिलता है स्टूडेंट्स को। तो ये ओवरऑल था। अब अगर हम एग्रीगेट देख लें तो ओपन जो है वो तकरीबन 81.324% पे ख़त्म हुआ है, लेकिन यू कैन सी द डिफरेंस ना। किम्स को देखें 81.9, फिर केसीडी एडीएस इन सब को देखें तो ये सब 81 पॉइंट में, ठीक है। तो बिल्कुल थोड़े से मार्जिन में जो है इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अकोमोडेट हुए थे। तो जो कट ऑफ मेरिट होता है वो काफ़ी क्लोज होता है। अगर किसी स्टूडेंट का लेट से 81.0% था तो वो स्टूडेंट काफ़ी होपफुल रहा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो इवन डेसिमल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, स्पेशली इस साल जो है वो डेसिमल में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और हर डेसिमल जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और अगर हम सेल्फ एग्रीगेट की बात करें तो सेल्फ की अलग से मेरिट लिस्ट लगती है, तो उसके हिसाब से जो मेरिट नंबर है वो यहाँ पे गिवन है। तो केएमसी का 186 पे क्लोज हुआ था एंड सो ऑन। तो सेल्फ पे वो स्टूडेंट्स जाते हैं जिनका लो मेरिट कॉलेज में होता है बट दे वांट टू अप्लाई इन टॉप मेडिकल कॉलेजेस, वो सेल्फ के लिए अप्लाई करते हैं, या फिर जो
जिनका BTS में होता है लेकिन वो MBBS में जाना चाहते हैं, फिर वो भी सर्च पे जा सकते हैं। तीसरा आपकी अफोर्डेबिलिटी पे भी है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदे का अयूब में हो रहा है लेकिन वो पेशावर का रेजिडेंट है, फिर वो भी सेल्फ के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये मल्टीपल रीजन जो है वो जमा हो जाती हैं। इसके अलावा रेसिप्रोकल सीट्स आ जाती हैं। रेसिप्रोकल सीट को हम डिस्कस करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेसिप्रोकल सीट्स ऑफ फॉर KPK स्टूडेंट्स इन डिफरेंट प्रोविंसेस। तो पंजाब में वी हैव 1 सीट्स निश्तर मेडिकल कॉलेज एंड फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, 4 seats reserved only for girls. उसके बाद आज़ाद कश्मीर में we have 3 colleges and 3 seats per colleges, so total ये बन जाती है 9 seats. Now the question arises, which students can avail these seats? So any student falling in the category of upper merit can avail these seats. Merit number और aggregate क्या होगा, ये काफ़ी लोग पूछते हैं. So it depends on the student कि कौन इसको avail करते हैं. इवन द टॉपर कैन अवेल दी सीट्स, ठीक है. और इवन जो हमारा बिल्कुल आखिरी मेरिट नंबर होता है, फॉर एग्जांपल 1099 था, तो 1099 के बाद जो हमारे पास 14-15 स्टूडेंट्स होंगे, अगर वो डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं तो वो ये सीट्स अवेल कर सकते हैं. तो इस तरह चांस मिलता है. लास्ट ईयर आई रिमेंबर कि फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में जो है टॉप 400 में जो है ये चारों सीट्स फिल हो गई थी, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द चॉइस कि कौन लाहौर जाना चाहता है नहीं. इस तरह मुल्तान की एक सीट है, तो मुल्तान की एक सीट भी जो है वो टॉप 500 में फिल हो गई थी. और इसी तरह ये AJK कॉलेजेस भी टॉप 800 के अंदर फिल हो गए थे. तो इसका कट ऑफ क्या था क्या नहीं था, तो इट फेल बिटवीन 82%, ठीक है, 82 to 87%, इनके दरमियान जो है ये इसका एग्रीगेट फॉल कर रहा था. तो इस साल क्या सिचुएशन होती है, इस साल कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड जो है वो 86.6% है, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा सा. तो इन मेडिकल कॉलेजेस का जो एग्रीगेट होगा वो भी 86.6% के करीब होगा, या इससे ऊपर भी हो सकता है अगर टॉप स्टूडेंट्स इन सीट्स को अपने लिए ले लेते हैं, ठीक है. तो अगर सीट्स खाली रह जाती हैं तो नेक्स्ट मेरिट नंबर वाला अप्लाई कर सकते हैं. अब ऑप्शंस में आपने प्रेफरेंसेस कैसे लिखनी है, ऑल द टाइम कम है, आपने प्रेफरेंसेस लिख ली हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो आपको एक चांस ज़रूर देते हैं टू थिंक ओवर योर डिसीजन. फॉर एग्जांपल अगर आपने KMC चूज़ किया है तो वो आपसे एक दफ़ा ज़रूर पूछते हैं कि इज़ इट योर फाइनल डिसीजन, फाइनल कर दें नहीं कर दें, तो आपसे ज़रूर पूछते हैं. तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को प्रिपेयर कर रही हूँ कि जब आपसे प्रेफरेंस वो पूछें, जब आप कॉलेज फाइनल सेलेक्ट करेंगे तो आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं. Okay, now we will discuss about the preferences of medical colleges. आपको इंटरव्यू में एक और चांस भी मिलता है जहां आपको फाइनल डिसाइड करना होता है कि आपने कौन सा कॉलेज है वो चूज़ करना है. और उस टाइम जो है बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाता है, लेकिन जब आप घर से जाएंगे अपना माइंड बना के जाएं कि आई हैव टू चूज़ दिस कॉलेज व्हाटसोएवर, उस टाइम आपने फिर नर्वस नहीं होना. ओके, तो हियर वी विल टॉक अबाउट सम फैक्ट्स. नंबर 1, about the top colleges if you are getting admission into them. Number 2, if you are getting admission in lower medical colleges, then which other options you can use. Number 3, if you are getting admission in top colleges but you are the resident of some other district, so what should you choose, being a day scholar or being a hostelite. तो नंबर 1 हम बात करते हैं इफ़ यू आर गेटिंग एडमिशन इन टॉप कॉलेजेस. अगर आपका मेरिट KMC या अयूब मेडिकल कॉलेज का बन रहा है, और इफ़ यू आर अ गर्ल एंड you are aiming to go to KGMC, तो these 3 colleges are on top of the list. तो आप इन तीनों को ज़रूर चूज़ करें. 90 to 95% लोग जो हैं यही चूज़ करते हैं. बाकी जाहिर सी बात है इंडिविजुअली डिपेंड करते हैं कि फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम जिससे मैंने बताया कि 4-5 स्टूडेंट जो है वो टॉप 200 में से भी सैयद मेडिकल कॉलेज चले गए थे. कुछ लड़कियों ने फातिमा जिन्ना सेलेक्ट कर लिया था बिकॉज दे वर रेजिडेंट ऑफ पंजाब और लाहौर, इस तरह का सीन हुआ था. तो ये वाला. अब डिफरेंस आ जाता है कि KMC और अयूब में कौन सा चूज़ करें अगर आपका KMC में हो रहा हो. तो दोनों ऑलमोस्ट अच्छे कॉलेजेस हैं. मैं थोड़ा सा डिफरेंसेस में बता दूं कि अयूब जो है वो लोकेशन वाइज काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा कॉलेज भी है, मतलब ब्यूटी वाइज भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है. और मतलब इफ़ फ्रेंड्स के साथ आप घूमना फिरना चाहें, सो इट्स अ कंप्लीट एसेट फॉर फन एंड फॉर ब्यूटीफुल लोकेशन. KMC जो है एक मतलब एज़ कम्पेयर टू अयूब मेडिकल कॉलेज
कंपैरेटिवली छोटा कॉलेज है, लेकिन स्टडीज़ दोनों में आलमोस्ट इक्वल है। आई डोंट नो अबाउट अय्यूब मेडिकल कॉलेज, लेकिन केएमसी में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को भी रियल डेड बॉडीज़ पे डायसेक्शन कराई जाती हैं, प्रॉपर लैब इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं, लेक्चर्स हॉल जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, वेल अरेंज्ड हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो केएमसी का एक्सपीरियंस तो ओवरऑल हमारे लिए अच्छा जा रहा है और मोस्टली स्टूडेंट फिर केएमसी ही चूज़ करते हैं। इवन हमारे बैच में भी मोस्टली लड़कियां, बल्कि मोस्टली क्या ऑलमोस्ट हमारे पूरे हॉस्टल में 50 to 60% जो लड़कियां हैं वो एबटाबाद की हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोपोर्शन एबटाबाद, मानसरा इन डिवीज़न के इलाकों का है केएमसी में। अब बात करते हैं अय्यूब मेडिकल कॉलेज की। तो लैब इक्विपमेंट्स के हवाले से मुझे नहीं पता, लेकिन डायसेक्शन आई गेस वहाँ पे रियल बॉडीज़ पे नहीं कराई जाती। और दूसरी बात कहते हैं प्रोफेसर्स की, तो प्रोफेसर्स आपकी लक पे है, ठीक है। दोनों जगह टीचर्स अच्छे भी हैं और कंपैरेटिवली लो टीचिंग मेथडोलॉजी वाले भी टीचर हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें फर्स्ट ईयर में कुछ टीचर्स काफ़ी अच्छे, काफ़ी ऊपर लेवल वाले के मिले हैं, ठीक है। और कुछ टीचर्स जो हैं वो सिंपल स्लाइड्स पढ़ा के जो है वो चले जाते हैं और उस तरह समझ नहीं आती। यही सीन अय्यूब में भी है। तो इट्स टोटली अप टू योर लक कि आपको प्रोफेसर्स कौन कौन सा मिलता है। फिर बैच पे भी डिपेंड करते हैं कि अच्छा बैच वाइज पे ऐसा सीन नहीं है कि आपका मेरिट नंबर अच्छा है तो आपको अच्छे प्रोफेसर्स मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इवन मतलब इट डिपेंड्स कि बैच सी वालों को अच्छे टीचर मिल जाते हैं, बैच ए वाले को उतने अच्छे नहीं मिलते। फॉर एग्जांपल हमारे जो फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल टीचर्स हैं वो बैच सी को काफ़ी अच्छे मिले थे और हमारे कंपैरेटिवली उतने अच्छे नहीं थे। तो ये डिफरेंस जो है वो हर कॉलेज में आता है। ओके, तो दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपको लो मेरिट कॉलेज के में एडमिशन हो रहा है, सेकंड आपका ऑप्शन है एफएमडीसी। अगर आपका वहाँ पे भी नाम आ जाता है, थर्ड आपके पास आ जाता है आर्मी मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे आप किसी भी सीट पे अगर जाते हैं, मेडिकल कैडेट और पैंक कैडेट और नॉर्मल जो नम्स कैडेट है, तो उसमें आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो फॉर बॉयज़ तो मेडिकल कैडेट विल बी द बेस्ट ऑप्शन इफ़ दे वांना गो फॉर इट। और गर्ल्स के लिए जो है वो नम्स कैडेट और पैंक कैडेट भी अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर फ़ीस की अफोर्डेबिलिटी का मसला है फिर एफएमडीसी जो है वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। जहाँ तक बात है कि अगर ट्विन सिटीज़ की रेजिडेंट है और उसका टॉप मेडिकल कॉलेज में हो रहा है तो शी शुड गो फॉर द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ द प्रोविंस, चाहे उसे हॉस्टल में डिसाइड करना पड़े। वो थर्ड ऑप्शन में हम डिस्कस करेंगे कि डे स्कॉलर और हॉस्टलाइट्स में क्या डिफरेंस आता है और कैसे एडजस्ट वगैरह करना है, तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और तीसरा आ जाता है कि अगर लो मेरिट मेडिकल कॉलेज जिस तरह दूर के इलाकों में हो रहा है, जिस तरह कोहाट, बनू, गोमाल, इन इलाकों में अगर आपका हो रहा है तो यू शुड चूज़ एफएमडीसी ओवर देम। तो ज़्यादा एफएमडीसी आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, बजाय इसके कि आप दूर के इलाकों में भी जाए जिससे आप ज़्यादा वेल अवेयर भी ना हो। लेकिन पेशावर एंड एबटाबाद चूँकि टॉप प्लेसेस हैं केपीके के, तो उधर इतना ज़्यादा मसला नहीं होता और बंदा ईज़िली एडजस्ट भी कर पाते हैं। अगर आपका डोमिसाइल वहाँ का है या वहाँ पे आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं, मतलब जो दूर के इलाके हैं या बैकवर्ड इलाके हैं, फॉर एग्जांपल आपका अगर बनू में कोई रिलेटिव रहता है और वहाँ पे आप ईज़िली एडजस्ट हो सकते हैं हॉस्टल्स में और ज़्यादा कोई मसला नहीं है और यू कैन विजिट योर रिलेटिव्स इन स्टार्टिंग वीकेंड्स, तो फिर आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ के हॉस्टल्स का काफ़ी आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि मैंने जो सुना है कि इन एरियाज़ के जो हॉस्टल्स हैं उनमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो वो फिर आपको वहाँ के सीनियर से जो है वो कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या सीन और क्या नहीं है। तो ये वाली बात हो गई। तो एफएमडीसी वुड बी अ बेटर ऑप्शन अगर आपका वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पे ज़रूर जाए। अब बात करते हैं केएमसी, अय्यूब और एफएमडीसी, इन तीनों में से आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपको केएमसी और अय्यूब किसी में भी हो रहा है एंड साइड वाइज आपने एफएमडीसी में भी अप्लाई किया और डेफिनेटली वहाँ पे तो आप लोगों का हो ही जाएगा, फिर आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो मोस्टली लोग जो है वो इस्लामाबाद जो है उस नाम के पीछे आ जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ नोइंग अबाउट एफएमडीसी कि वो कैसा है, कैसा कॉलेज नहीं है, एंड इट्स टू विच यूनिवर्सिटी इट इज़ एफिलिएटेड विद, जो कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे मैं कुछ फैक्ट्स जो है वो बताना चाहूँगी। एफएमडीसी जो है वो बिल्कुल छोटा सा कॉलेज है, छोटी सी बिल्डिंग है, रेंटेड बिल्डिंग है, कोई प्रॉपर लेक्चर हॉल नहीं है, डायसेक्शन हॉल प्रॉपर नहीं है, और वहाँ पे आपको
ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा वर्सटाइल नहीं है जो लोकेशन वगैरह है। हॉस्पिटल की बात की जाए तो पिम्स इज़ द टॉप नॉच हॉस्पिटल ऑफ द कंट्री। इवन वहाँ पे आप हाउस जॉब किसी भी कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद कर सकते हैं ऑन योर प्रोविंस क्वार्टर सीट्स, तो वो इतना मसला नहीं है। अगर आप पिम्स के पीछे जा रहे हैं आप हाउस जॉब स्टिल वहाँ पे कर सकते हैं। हम बात करें कॉलेज की तो फिर आपको केएमसी या अयूब चूज़ करने चाहिए, नॉट एफएमडीसी, ठीक है। और यही मैंने क्लियर करना था इस बात को, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो टॉप कॉलेज को छोड़ के एफएमडीसी आ जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ऐसा नहीं करते हैं। इंडिविजुअल आपके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद पिंडी के रेजिडेंट हैं देन इट्स टोटली अप टू यू कि आप डे स्कॉलर बनना चाहते हैं हॉस्टल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।